देखो पूछा तो बोले फंक्शन तो बाबू हमरा तो नॉलेज नहीं, पूछेंगे फंक्शन कब हुआ। क्या पूछ रहे हो तुम? वीडियो मांग रहे हो? वही मांग रहा था। फंक्शन वाला नहीं होता है। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, क्या इरिटेटिंग है बताओ, फिर रुक जाता है 10 2 मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? मेथड ऑफ डिफरेंस देख रहे थे ना, याद है? मेथड ऑफ डिफरेंस ना, देखो मेथड ऑफ डिफरेंस देख रहे थे हम लोग। उसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है? मेथड ऑफ डिफरेंस का एक और तरीका मैं बताता हूँ। मेथड ऑफ डिफरेंस का एक और मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? बट जो तरीका हम पीछे क्लास बताए थे वो ज्यादा बेटर है, फार बेटर है, ठीक है? बट एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेथड ऑफ डिफरेंस है ना, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जो पीछे क्लास बताया तो बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वन बोलते हैं। डेल्टा वन कैसे क्रिएट करते हैं? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, कॉमा T4 माइनस T3, कॉमा इस तरह से चलेगा। यही तो मैं कर रहा था, ठीक है ना? तो डेल्टा वन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्रिएट करते हैं और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, इस तरह से। हाँ, वीडियो रुक रुक क्या रहा है ना, थोड़ा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। और वॉइस भी रुक रुक क्या रहा है क्या? वॉइस भी आवाज भी। आवाज भी क्लियर नहीं है। आ रहा है आवाज? तो नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, बहुत खराब स्थिति है यार। कैसे पढ़ा है वैसे काम, ठीक तो रहा कहाँ है? ठीक, हेलो, आ रहा है आप? चलो ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टू निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं डेल्टा थ्री, इस तरह से निकालते जाते हैं। मतलब डेल्टा वन देखो क्या है। हाँ बेटा रुको, क्या रहा हमको भी दिख रहा है। कैसे पढ़ाई होगा इसमें बताओ? हम यहाँ बोलते हैं 2 मिनट के बाद वहाँ पे, 1 मिनट के बाद जा रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा क्या पढ़, हाँ रुको फिर से करते हैं, रुको। बहुत पाउज हो रहा है, लिखकर बोल रहा है।
आ रहा है क्या? क्यों इससे आ रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक भी चला रहा है क्या? वाईफाई भी चला रहा है उसका? अरे यार, नहीं चेंज किया था। अभी हो गया था, उस समय से तो उतना उसमें तो वाईफाई से तो थोड़ा देर भी नहीं चलता है। नहीं चलता है, कभी कभी चलता है। पुअर नेटवर्क दिखा। हेलो, थोड़ा डिस्टर्ब। वैसा ही आ रहा है क्या? आ रहा है साफ? आज पर लॉगिन नहीं करेगा। अब जोड़ने तो दबाना था उसको। आ रहा है ठीक, आ रहा है ठीक बेटा। ठीक हो गया। नेटवर्क पर पीला उजला हो रहा है। पीला उजला लाल हो रहा है। ठीक हो गया। चलो देखो, देखो मैं तुमको एग्जाम्पल से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा नया टाइप का आपके लिए है। देखो क्या है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस हम लोग फॉलो करते हैं, जो है जो पीछे क्लास बताया था उसी का दूसरा एक तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वन क्रिएट करते हैं। डेल्टा वन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे लेना बेटा? दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, पांचवा माइनस चौथा, इस तरह से। फिर क्या करते हैं, डेल्टा टू निकालते हैं। डेल्टा टू निकालते हैं तो डेल्टा टू क्या होता है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस होता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। फिर हम लोग डेल्टा थ्री निकालते हैं जरूरत के हिसाब से। डेल्टा थ्री को बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। अच्छा, ये डेल्टा टू कैसे क्रिएट करेंगे? तो डेल्टा वन निकालने के बाद जो प्रोग्रेशन क्रिएट होगा, डेल्टा वन निकालने के बाद जो सीक्वेंस क्रिएट होगा, उस सीक्वेंस का डिफरेंस हम डेल्टा टू लेंगे। डेल्टा थ्री कैसे क्रिएट करेंगे? डेल्टा टू से जो सीक्वेंस आया उसका डिफरेंस जो आएगा वो डेल्टा थ्री आएगा। मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस का डिफरेंस जो लेंगे, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, वो डेल्टा वन होगा। डेल्टा टू क्या होगा, जो डेल्टा वन से जो सीक्वेंस आया उसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे।
डेल्टा 3 क्या होगा, जो डेल्टा 2 से जो सीक्वेंस आया उसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे, ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि, ये प्रोसेस तब तक हम करेंगे जब तक या तो मेरे को कॉमन डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। दैट मीन्स जब तक हम, तब तक ये प्रोसेस क्रिएट करेंगे जब तक करेंगे प्रोसेस जब तक कि हमको थ्रू आउट सेम कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। डिफरेंस जिस स्टेप में थ्रू आउट सेम कांस्टेंट आ जाएगा वहां पे जाके रोक देंगे। जैसे मान लिया डेल्टा 2 में जो है, डेल्टा 2 में 3 3 3 आ रहा है, हर एक डिफरेंस 3 आ गया तो यहां पे जाके रोक देंगे। मान लिया डेल्टा 3 जो है 2 2 2 2 आ गया तो वहां पे जाके रोक देंगे। मतलब किस जगह पे रोकना है, किस जगह पे रोकना है, जिस ऑर्डर डिफरेंस में थ्रू आउट सेम कांस्टेंट आ जाए वहां पे रोकना है। तो लिखो इफ kth ऑर्डर डिफरेंस, kth ऑर्डर डिफरेंस if kth order difference gives same constant, then nth term, that is जो जनरल टर्म होगा, then general term of the sequence, then general term of the progression, general term of the original sequence, then general term of original sequence be polynomial of kth डिग्री। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? kth डिग्री का। जैसे आपको डेल्टा 1 थ्रू सेम कांस्टेंट, अगर डेल्टा 1 ही थ्रू आउट सेम कांस्टेंट दे दिया तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? Tn, 1 डिग्री का। लिखिएगा Tn बराबर an प्लस b होगा, Tn बराबर an स्क्वायर प्लस bn प्लस c होगा, Tn बराबर an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d होगा, Tn बराबर an पे पावर 4 प्लस bn क्यूब प्लस cn स्क्वायर प्लस dn प्लस e होगा। ऐसा होते जाएगा। अभी मेरे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, जब बताऊंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? सुनिए, ये 1 डिग्री का है क्या? ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, ये 4 डिग्री का। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कब होगा बताओ? ये जनरल टर्म कब होगा? इफ डेल्टा 1 बी कांस्टेंट। अगर डेल्टा 1 कांस्टेंट आ गया तो ये बन जाएगा Tn। इफ डेल्टा 2 बी कांस्टेंट, अगर डेल्टा 2 कांस्टेंट बनता है तो Tn आ जाएगा क्वाड्रेटिक। ये ऐसा कब होगा? इफ डेल्टा 3 बी कांस्टेंट। लेकिन जो मैं पीछे क्लास बताया था वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है। ये क्या होगा? इफ डेल्टा 4 बी कांस्टेंट, और इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। अगर बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आता है तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। डेल्टा 4 डेल्टा 5 वाली सवाल तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सिग्मा n पे पावर 4 सिग्मा n पे पावर 5 ये सब आपके सिलेबस में यूज नहीं होता है, ना जेई में यूज होता है, ना स्कूल एग्जाम में यूज होता है। तो अगर इस तरह कैसे सवाल आता है तो अगर, हाँ बोलो, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा, आवाज भी क्रैश कर रहा है। वीडियो तो ठीक आ रहा है बेटा। अरे तो आवाज में तो आवाज का कुछ उसका कनेक्शन
वॉइस क्या करे, बोलो, बोल तो रहे हैं, इतना जोर जोर से बोल रहे हैं कि जान निकल जा रहा है। इतना जोर जोर से बोल रहे हैं ना कि कुछ कहने का नहीं, सीना में दर्द हो जा रहा है बेटा, इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम, पिक्चर तो एकदम क्लियर आ रहा होगा बेटा, वीडियो। आवाज में कितने लोग को दिक्कत है? बहुत इरिटेटिंग लगता है सब पढ़ाने, किस पर नहीं लगता, इतना जान निकाल कर भी पढ़ाता है। हेलो, लिखो 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 लिखो। एक और लिखो, एक kth order difference, if kth order difference being GP, अगर kth order difference GP आ जाता है तो फिर जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? देख Tn बराबर लिखते हैं, देन Tn बराबर A इंटू आर पे पावर K माइनस A इंटू आर पे पावर K, A इंटू आर पे पावर K, A इंटू आर पे पावर K। नहीं, Tn लिखते हैं A इंटू आर पे पावर n माइनस 1 लिखते हैं अंदाज, आर पे पावर n माइनस 1 अंदाज ये लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा भूल गए हैं, प्लस f ऑफ n लिख लो। हेयर एफ एन बी, एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हेयर एफ एन बी पॉलिनोमियल ऑफ k माइनस 1th डिग्री, एफ एन बी पॉलिनोमियल ऑफ k माइनस 1th डिग्री। एग्जाम्पल लिख लो, आधा घंटा बर्बाद हो गया इसे। बहुत ही किस्म लगता है। a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, r क्या होता है लिख लो, r क्या होता है यहाँ पे, r जो है a कोई कांस्टेंट है, r कॉमन रेशियो ऑफ जीपी है, मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कहा बेटा, पॉलिनोमियल ऑफ k माइनस 1th डिग्री, k माइनस 1th डिग्री, जैसे सुनो, अगर डेल्टा 2 जीपी में होगा, डेल्टा 2 जीपी में होगा तो एफ एन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा बताओ? क्या अगर डेल्टा 2 जीपी में होगा तो ये एफ एन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? हाँ वेरी गुड, 1 डिग्री, वेरी गुड। अगर डेल्टा 1 जीपी में होगा तो ये एफ एन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, सही है। यहाँ पे ए आर पे पावर n माइनस 1 नहीं होता बेटा, ए आर पे पावर n होता है अंदाज, दाज। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बेटा मेरे को, ये बहुत दिन से छूट गया, इस तरह से बताया नहीं।
अच्छा ठीक है, अगर डेल्टा 3 जीपी में होगा तो एफएन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा बताओ? 2 डिग्री का। हाँ ठीक है, 2 डिग्री का। चलो क्वेश्चन में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ सही लिखा है मैंने बेटा, सही लिखा है, सही लिखा है, एकदम सही लिखा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएट करते हैं। चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं इसके। देखिए, फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सवाल हम लोग क्रिएट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 13 + 40 + 121, इस तरह से है, डॉट डॉट डॉट। अभी कुछ नहीं बुझाना तो आप सबसे पहले डेल्टा 1 निकालिए। 4 - 1 3, 13 - 4 9, 40 - 13, 40 - 13 क्या हो रहा है? 27, 40 - 13 27, ये 81 आ जाएगा क्या? अच्छा आप डिवाइड करके देखिए, 9/3 3, 27/9 3, 81/27 3, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? तो यहां जीपी क्रिएट हो गया क्या बताओ? यहां पे जीपी प्रकट हो गया क्या? यहां पे क्या हो गया देखो, हेयर डेल्टा 1 बी जीपी, हेयर डेल्टा 1 आप बी इन जीपी, डेल्टा 1 जीपी में है क्या बताओ? तो अब देखो डेल्टा 1 अगर जीपी में है तो टीएन क्या आएगा? ए लिखा, आर का वैल्यू क्या है? 3 पे पावर n-1 प्लस एफएन बताओ कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? अच्छा, अरे क्या पढ़ाया अभी तो बताया। हाँ 0 डिग्री का। एफएन पॉलिनोमियल ऑफ k-1 डिग्री। डेल्टा 1 जीपी में है तो एफएन 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, k का वैल्यू 1 हुआ तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अब देखो, अब तुम्हारे पास दो कांस्टेंट है ए और बी, तो 2 n का वैल्यू डाल लो। एक n का वैल्यू 1, एक n का वैल्यू 2। n बराबर 1 डालो, t1 क्या आएगा? a इंटू 3 पे पावर 0 प्लस b। t1 का वैल्यू कितना है बताओ? t1 का वैल्यू है 1, तो यहां पर गया a + b = 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। n2 डालो, t2 a 3 पे पावर 2 - 1 प्लस b 3a + b, t2 का वैल्यू कितना है? 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे क्या बोलो? a और b निकालना है, 2 - 1 कर लो, 3a - a 2a बराबर 3, तो a का वैल्यू 3/2 आ जाएगा क्या? बोलो। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 - 3/2 दैट इज -½ तो a और b मिल गया। अब देखो tn मिल गया क्या तुमको? tn मिल गया क्या? देखो tn क्या मिल गया? बोलो। tn मिल गया a का वैल्यू कितना है बताओ? 3/2 tn है, a
a r पे पावर n माइनस 1 प्लस b, तो Tn आ गया a का वैल्यू कितना है अपने पास 3/2, r का वैल्यू क्या है 3 पे पावर n माइनस 1 और b का वैल्यू कितना है -12। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू 3 पे पावर n माइनस हाफ, बोलो क्या ऐसा लिखा जा सकता है बोलो? तो a से क्या आ जाएगा सिग्मा Tn n1 से लेके n तक, हाफ सिग्मा 3 पे पावर n n1 से लेके n तक, माइनस हाफ सिग्मा 1 n1 से लेके n तक, यह आ जाएगा हाफ। यहाँ पे 3 पे पावर n है तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यू, सिग्मा तोड़ देना, डॉट 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 3 पे पावर n तक। अब माइनस हाफ को 1 को इन बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा 3 पे पावर n माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, अब माइनस हाफ n, क्या आंसर आ जाएगा 3/4 3 पे पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। क्या आंसर बोलो? बोलो अच्छा, इसी सवाल को तुम जो है इस तरीके से नहीं बना के, जो हमने जो तरीका पढ़ा था उस तरीके से भी आराम से बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन क्या था जो पीछे क्लास में बताया था, वो वाली मेथड ज्यादा कारगर हमको लगता है। देखिए 1 4 13 था, 1 + 4 + 13 प्लस 40 + 121 डॉट डॉट डॉट, तो ये SN को मैं लिखूंगा ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखूंगा Tn, फिर SN लिखूंगा, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 13 यहाँ 40, यहाँ क्या लिखते थे याद करो Tn - 1, यहाँ क्या लिखते थे Tn, याद है ये 1 ये 2। अब ये SN - SN क्या आ जाएगा 0 1 + 3 9 27 81 -10 आ जाएगा। क्या बोलो? ये देखो 3 से लेके चलता तो n - 1 टर्म का होता, बट 1 3 9 सब जीपी में है क्या बताओ? तो Tn क्या आ जाता 1 3 + 9 + 27 + 81, आपको कितने टर्म्स आता बताओ? यहाँ पे कितना टर्म आएगा? n टर्म आएगा, n - 1 नहीं आएगा, n टर्म आएगा। 3 से चलते आगे तो n - 1 होता, 1 भी तो इंक्लूड हुआ है। अरे क्या 1 इंक्लूड नहीं हुआ है क्या? हाँ, तो अप टू n टर्म्स, ये ध्यान रखना है। तो Tn का वैल्यू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 कितना आ रहा था बताओ? ये Tn आ रहा था क्या? देखो जरा, बोलो। तो सेम तो आएगा ही। तो ज्यादा बढ़िया ये तरीका है ना जो पीछे क्लास बताया, कि ये वाला तुमको अच्छा लग रहा है। पीछे वाला, हाँ तो वही तो जो अभी बताया पीछे क्लास वाला, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन एक तरीका है तुम्हारे पास, इस तरह से भी तुम बना सकते हो। ठीक है, अब चलो एक सवाल हम तुमको बताते हैं, वो वाली जो पीछे क्लास का छूटा हुआ है, वो वाली सवाल में बताता हूं तुमको। उसके बाद एक टाइप का और है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा जब जनरल टर्म को हम लिखते हैं डिफरेंस में, जनरल टर्म को क्रिएट करना है डिफरेंस में, फिर हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
समझ में आ गया क्या ये वाला? बोलो। चलो ये क्वेश्चन लिखो जो क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। ये क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल है। ये पूछा हुआ भी सवाल है आईआईटी में। देखो हम कैसे बता देते हैं, पूरी प्रोग्रेशन के हेल्प से बता देंगे इसको। आप बुक में देख लेना कैसे बनाया है। क्वेश्चन कहता है, देखो, द सीक्वेंस कैपिटल N ऑफ नेचुरल नंबर, द सीक्वेंस कैपिटल N ऑफ नेचुरल नंबर divided into classes as follows, divided into classes as follows. Follows. इस तरह से दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से चलेगा डॉट डॉट डॉट, so that the sum of the numbers, so that the sum of the numbers in nth row is 2n square plus 1. पहले क्वेश्चन समझो। सुनो, देखो ये आपका जो है ना पहला रो है। देखो दो तरह का लाइन होता है। एक देखो, जैसे आप इसे देखो एलिमेंट ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से लिखा। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने वर्टिकल लाइन है? एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन है कि नहीं? बताओ, है ना? बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन 6 बताओ। नहीं नहीं 6 1 11 12 होना चाहिए था। एक यहाँ पे छूट गया, 4 के साथ 10 आएगा, 10 के साथ 11 यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो देखिए 6 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो इस तरह से लाइन जो बनता है ना, इस तरह से जो लाइन क्रिएट होता है ना, इसको बोलते हैं रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन आप क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कॉलम। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, लिख लोगे। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं। तो यहां जो एलिमेंट है ना, जो नंबर्स है वो रो वाइज अरेंज है।
देखो ये तुम्हारा पहला रो है, ये तुम्हारा दूसरा रो है, ये तुम्हारा तीसरा रो है, ये आपका चौथा रो है। इस तरह से कितने रो आए हैं बताओ? एन रो आए। हाँ, तो ये भाई साहब कहते हैं कि nthवां रो में जो भी नंबर्स आएंगे ना उनका सम ये होगा। nthवां रो में जो भी नंबर्स आएंगे, आपको nthवां रो में कोई भी नंबर्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट हाँ nthवां रो में जो भी नंबर्स आएंगे उनका जो सम होगा वो 2n² + 1 होगा। जैसे तुम देखो पहला रो में दो नंबर है, इसका सम क्या हो रहा है? 3 आ रहा है क्या बताओ? 1 + 2 3 आ रहा है क्या बताओ? तुम यहाँ इनके जगह पे 1 डालो, देखो इसका आंसर 3 आएगा। n1 डालो तो 2 + 1 3 आ रहा है क्या बताओ? अच्छा, दूसरा का रो में सम ऑफ नंबर्स क्या आ रहा है? 6 5 11 4 15 3 18 आ रहा है ना। तुम यहाँ इनकी जगह 2 डालो, देखो आ जाएगा अरे कुछ गलती हो गया, इतना एक n इंटू है ना, n इंटू है, आ रहा है क्या? देखो 4 और 1 5, 2 का 4 1 5 अगुना 2, 4 दूनी 8 1 9 दूनी 18 आ रहा है क्या बताओ? हाँ, यहाँ देखो 12 11 23 10 33 9 42 8 50 7 57, सही क्या है क्या? 3 डालो, 9 दूनी 18 1 19 इंटू 3 57 आ रहा है बताओ? 57। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस nth रो में जो भी नंबर्स आएंगे उसके सम को मैं लिखूंगा n × 2n² + 1। अभी देखो ये प्रोग्रेशन है तो एक पैटर्न तो फॉलो होगा। अच्छा तुम देखो ये जो 4 नंबर, दूसरा रो में जो 4 नंबर है क्या एक एपी है? बोलो। तीसरा रो में जो भी नंबर्स वो भी एपी क्रिएट कर रहा है क्या? चौथा रो में जो भी नंबर्स वो भी एपी क्रिएट कर रहा है क्या? तो इसका मतलब ये जरूरी होगा कि nthवां रो में जो भी नंबर्स आएगा वो एक एपी बनाएगा। तो nthवां रो में हमको नंबर से क्या मतलब है? nthवां रो में ये पता होगा कि जो भी नंबर्स आएगा वो एपी तो क्रिएट करेगा। तो एपी का क्रिएट करेगा तो एपी का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कितने टर्म्स को जोड़ना वो पता होना चाहिए और उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये देख लूं कि nthवें रो में कितने नंबर्स को जोड़ना है, मतलब मैं ये डिसाइड कर लूं कि nthवें रो में जो एपी बनेगा वो कितने टर्म्स का बनेगा, तो काम बन जाएगा क्या? बोलो। तो पहला रो में देखो 2 नंबर है, दूसरा में 4 नंबर है, तीसरा में 6 है, चौथा में 8 है। तो बताओ nthवां रो में कितने नंबर्स होंगे? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? nthवां रो में जो एपी बनेगा वो कितने नंबर्स का बनेगा? nthवां रो में जो एपी बनेगा उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 2n होगा क्या? यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां देखो हर एक रो में जो भी नंबर्स एपी बन रहा है उस हर एक एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है क्या? तो इसका मतलब nthवां रो में जो भी एपी बनेगा उसका भी तो कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा। तो सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो क्या क्या आ गया हमको? कॉमन डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। अगर फर्स्ट टर्म निकाल दूं तो काम हो जाएगा क्या? अब क्या करते हैं, ये जो भी रो है अब क्या करते हैं, हर एक रो का पहला एलिमेंट को हम अलग कर लेते हैं। जैसे पहला रो का पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा रो का पहला एलिमेंट 3 है,
तीसरा रो का पहला एलिमेंट 7 है, चौथा रो का पहला एलिमेंट 13 है, पांचवा रो का पहला एलिमेंट 21 होगा। क्या सोचो जरा, 20 के बाद 21 से ही स्टार्ट होगा। तो डॉट डॉट डॉट, तुमको ये लग नहीं रहा है कि ये एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है ये सारे नंबर्स? अब इस सीक्वेंस में क्या फॉलो हो रहा है? इस सीक्वेंस का पहला टर्म फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? इस सीक्वेंस का चौथा टर्म चौथे रो का पहला एलिमेंट है क्या? तो अब तुम हमको बताओ nthवां रो का पहला एलिमेंट क्या होगा? nthवां रो का पहला एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑफ nth रो, हाँ, फर्स्ट नंबर ऑफ nth रो इज nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। क्या होगा बताओ? तो हमारा क्या हो गया? अब सवाल हम बनाने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ nth रो इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ 1, 3, 7, 13, 21 डॉट डॉट डॉट। इस सीक्वेंस का होगा? बोलो। अब इसको हमारे पास बनाने का दो ऑप्शन, या तो पीछे क्लास जो बताया था उससे बना दूं इसका रेट निकालने के लिए, या फिर अभी जो बताया वो मेथड ऑफ डिफरेंस क्रिएट करें। डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या लगा के बनाए? चलो डेल्टा 1 डेल्टा 2 से बनाते हैं। डेल्टा 1 क्या आएगा? 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8 आएगा। इस तरह से बताओ। अच्छा तुमको क्या ये देख के लग रहा है जीपी है क्या? ये जीपी है क्या? बक जीपी है। अरे भैया मैं जो पूछ रहा हूं बोलो ना, बकवास नहीं करो। मैं पूछ रहा हूं क्या ये जीपी है क्या? तो बस इतना ही बोल, जीपी नहीं है ना? ठीक। और जब ये जीपी नहीं है तो अगेन हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जीपी आ जाएगा तो रोक देंगे, जीपी नहीं है तो फिर हम डिफरेंस क्रिएट किए। डेल्टा 2, 4 घटाओ 2 2, 6 घटाओ 2 2, 8 घटाओ 2 2, हर एक टर्म 2 2 आएगा क्या? अब तुम बताओ यहां पे डेल्टा 2 थ्रू आउट सेम कांस्टेंट आ गया क्या? हियर डेल्टा 2 भी सेम आ गया क्या? डेल्टा 2 सेम आ गया क्या? बताओ डेल्टा 2 का हर एक वैल्यू सेम आ गया क्या? डेल्टा 2 भी सेम कांस्टेंट है। डेल्टा 2 क्या आ रहा है? सेम कांस्टेंट। और अभी हमने तुमको बताया अगर डेल्टा 1 सेम कांस्टेंट है तो Tn क्या होगा? 1 डिग्री का। डेल्टा 2 सेम कांस्टेंट आ रहा है तो Tn 2 डिग्री का। डेल्टा 3 सेम कांस्टेंट तो डेल्टा 3 सेम कांस्टेंट तो डेल्टा Tn 3 डिग्री का। डेल्टा 4 सेम कांस्टेंट तो Tn कितने डिग्री का? 4 डिग्री का। तो डेल्टा 2 सेम कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर Tn क्या होगा? बताओ क्या होगा? Tn कितने डिग्री का होगा? Tn भी क्या होगा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। बोलो 2 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आया? बोलो। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे? an² + bn + c ऐसे लिखेंगे क्या?
और इससे जल्दी वो मेथड से निकल जाता जो कल बताए थे, पीछे क्लास बताए थे, याद है? इससे जल्दी उससे निकलेगा। अब तुम बताओ यहां पे कितना नोन है, ए बी सी, तो ए का कितना वैल्यू डालोगे? 3 वैल्यू। तो 3 वैल्यू क्या क्या लेना? 1 2 3 ले लेना, आसान वाली वैल्यू लो। 3 तो कोई भी ले सकते हो, तुमको मैंने 10 20 50 लेना तो भी ले लो, कैलकुलेशन बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। अब अगर 10 लेना बोलेंगे तो T10, तो इसमें T10 कहां दिख रहा है तुमको? दिख रहा है क्या T10? तो 3 कोई भी वैल्यू मुंह फाड़ के ले लेना है, बट वो आसान वैल्यू लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आसान वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1 2 3 ले लो, N1 डालो, T1 A प्लस B प्लस C, ओरिजिनल सीक्वेंस। ये मैं Tn किसका लिख रहा हूं? ये जो सीक्वेंस है क्या दिख रहा है? 1 T2 4A प्लस 2B प्लस C, कितना दिख रहा है? 3। बोलो दिख रहा है क्या तुमको? T3 9A प्लस 3B प्लस C, कितना दिख रहा है? 7। ये तरीका उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने पीछे क्लास बताया था, वो वाली तरीका। ठीक है, बट ये हमने सिखा दिया, ये भी एक ऑप्शन है अपने पास। क्या ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी निकाल सकते हो क्या? बोलो। पहले सी कैंसिल करा दो, 2 - 1 करो, सी और सी कट गया, 4a - a 3a, 2b - b बराबर 2। फिर कर लो 3 - 2, अगेन सी कट जाएगा, 9a - 5a 4a 5a प्लस b बराबर 4, ये 4 ये 5। राजकुमार, हाँ दोनों दिन बुलाया वो, चलो चलो चलो, हाँ दोनों दिन बुलाया, अभी तो पढ़ा रहे हैं। हाँ अभी चलो, सवेरे चलो। एक मिनट अभी अब वीडियो नहीं दिया था, क्या हो राकेश? क्या हो राकेश? हाँ हाँ, क्या बोलो? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आओ ना आओ ना, हाँ क्या हो रहा है? ठीक है, चलो एबीसी निकाला क्या तुम लोग? कितना आ गया एबीसी बताओ। अब देखो, आप 5 - 4 कर लो, ठीक है, 5 - 4 2a बराबर 2, तो a का वैल्यू आ गया 1। अच्छा, a का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 2 - 3a, तो 2 - 3 - 1 आ जाएगा, क्या सही है? और फ्रॉम 1 से आ जाओ, सी भी निकल जाएगा। देखो कितना लंबा बनता है, ये वाली तरीका अच्छा नहीं है। आप मेथड ऑफ डिफरेंस से तुरंत निकाल सकते थे सम लगा के, तो चलो ऐसे बता दिया मैंने। a1 b - 1 c बराबर भी 1 आएगा क्या? बोलो
तो Tn कितना आ गया इसका बताओ, Tn कितना आ गया इसका बताओ। A का वैल्यू 1 है, कितना लंबा हो गया, देख रहा है कितना लंबा हो गया, बताओ क्या ये अच्छा लग रहा है तरीका। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये Tn आ गया, ये अपना Tn आ गया। हाँ सही है, माइनस n प्लस 1। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, हाँ हुआ, हाँ है वो के, हाँ तो जाओ ना, वो तो है ना, होगा ना, दुकान तो खुलाओ। हाँ हाँ वो जो है गुड्डू होगा, अरे वो गुड्डू कोई नॉलेज है, जो दवाई मांगोगे दे देगा दवाई। अच्छा ठीक है, रुको हम भेज देते हैं नंबर, हम पूछ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ Tn आगे क्या बताओ, बोलो। एंड दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ क्या, ये फर्स्ट नंबर ऑफ क्या बताओ, फर्स्ट नंबर ऑफ एनेथ्रो। अब तुमको समझ में आ गया कि पहला नंबर जब मिल गया तो जो एनेथ्रो में एपी क्रिएट हो रहा था उसका पहला टर्म ये होगा, एनेथ्रो में जो एपी क्रिएट होगा उसका पहला टर्म ये होगा। कॉमन डिफरेंस 1 का है, नंबर ऑफ टर्म 2n है, 2n है, तो टोटल क्या हो गया, सम ऑफ द नंबर्स इन एनेथ्रो, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन एनेथ्रो इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n टर्म्स था तो 2n by 2, 2 into first term that is n square minus n plus 1 plus 2n minus 1 into common difference 1 का। क्या समझ में आ रहा है सबको, ये कट जाएगा तो यह हो जाएगा n, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 प्लस 2n, ये 2n कट जाएगा और माइनस 1 भी आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1 बन गया क्या बना। लेकिन ये जो जनरल टर्म हम लोग इसमें इधर से जो निकाले ना, इसमें टाइम ज्यादा लग गया, अगर हम लोग जनरल तरीके से निकालते तो ज्यादा बेटर था, जो पीछे क्लास बताया था। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नहीं करके सीधा डिफरेंस लगा के निकालते हो ज्यादा बेटर था, कम टाइम लगता और ठीक बनता, कैलकुलेशन भी इतना नहीं दिखता। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अभी इसमें लास्ट पैटर्न का सवाल है, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर। लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर। इसमें एक सिंपल सा सवाल देता हूं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना, 1 by 1 into 3 प्लस 1 by 3 into 5 1
प्लस 1/5 इंटू 6। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब तो इस तरह से n टर्म्स। तो पहले इसका TR लिख लो। क्या TR इसका कोई लिख सकता है? देखो ऊपर पहला के लिए भी 1, दूसरा के लिए भी 1, तीसरा के लिए भी 1, तो सबका लिए 1 आएगा। देखो ये 1 3 5 एक AP बन रहा है। तो RH टर्म का पहला जो टर्म होगा, RH टर्म का जो पहला टर्म होगा 1 3 5 का जो है RH टर्म होगा। तो RH टर्म ऑफ, ठीक है ना, RH टर्म समझ रहे हो ना, इसका RH टर्म लिख लेते हैं। क्या आएगा 1 प्लस R माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का? 2 का, गुना RH टर्म ऑफ दिस AP होगा क्या? 357, RH टर्म ऑफ 357। तो इसका RH टर्म क्या आएगा? 3 प्लस R माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का? 2 का। क्या ये TR का वैल्यू कितना लिखाएगा? 1/2R माइनस 1 इंटू 2R प्लस 1 लिखाएगा क्या? बोलो बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो दो फैक्टर बन रहा है ऊपर उसी दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर देना है। ये दो फैक्टर का डिफरेंस लिख देना है। बड़ा फैक्टर ये है, छोटा ये है, तो बस दोनों का डिफरेंस आप ऊपर में लिख देना। देखो जब डिफरेंस आपने लिखा तो कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है क्या ऊपर? देखो जरा, यहाँ ऊपर 1 है लेकिन यहाँ रिजल्टेंट कितना बन रहा है बताओ? यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ रिजल्टेंट कितना आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है, लेकिन हमको 1 लाना था। तो जब 2 आ रहा है तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? 2 से डिवाइड करके बोलो। तो जब ऊपर 2 आ गया, लाना था 1, इसलिए 2 से यहां डिवाइड कर लेंगे। क्या अब तुमको लगता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2R प्लस 1 बटा 2R माइनस 1 इंटू 2R प्लस 1 माइनस 2R माइनस 1 बटा 2R माइनस 1 इंटू 2R प्लस 1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये 2R प्लस 1 कट जाएगा, ये 2R माइनस 1 कट जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1/2R माइनस 1 माइनस 1/2R प्लस 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। और जब ये लिख दिए तो फिर हमारा एसएन बन गया। अब एसएन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एसएन क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? एसएन बनेगा सिग्मा TR R1 से लेके n तक। सिग्मा TR 1/2, TR का वैल्यू कितना है? 2R माइनस 1 और ये 2R प्लस 1, R1 से लेके n तक। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ सिग्मा खोल देना है। अब स्टैंडर्ड तरीका से सिग्मा जो है, सिग्मा का फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R क्यूब तभी लगता है जब पॉलिनोमियल फॉर्म में जनरल टर्म होता है। अब यहाँ पे क्या करना है? R का वैल्यू डालते जाना है। यहाँ R1 डालो तो 1/1 आएगा क्या? माइनस 1/3। यहाँ R1 डालने से 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर प्लस 2 डालने से 3 आएगा, माइनस 1/5 5 माइनस 1/7 डॉट डॉट डॉट। लास्ट क्या आएगा? n डालने से क्या ऐसा आएगा क्या? बताओ। सब लोग समझ रहा है क्या? अभी देखो ये कटना स्टार्ट हो रहा है। जैसे कट रहा है देखो, ये इस तरह से कट रहा है देखो, तो यहाँ पहला वैल्यू बच जा रहा है। तो जब यहाँ पहला बचेगा तो लास्ट का सेकंड बच जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसी तरह से ये वाली कट जाएगा क्या?
तो यहाँ पहला बचा तो यहाँ सेकंड वाली बच जाएगा, और अगर इस तरह से कटता तो बताओ यहाँ सेकंड बचता तो लास्ट का फर्स्ट बच जाता। तो एसएन का वैल्यू यही हो गया, एसएन बराबर आ गया हाफ 1 माइनस 1/2n प्लस 1। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? एलसीएम 2n प्लस 1 और 1 कट जाएगा, फिर आ जाएगा हाफ 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा n/2n प्लस 1। ठीक है, बोलो। एक हमको बना के दिखा सकता है क्या एकदम? हाँ लिख लो, हम खाली क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी सा बनाओ तुम लोग। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 7 into 10 इस तरह से ये करो अपने से n टर्म्स। जल्दी से करो इसको, नहीं ठीक हुआ राकेश, क्या हो गया था? कुछ फंस गया था क्या? ठीक है, हम बाल बच्चा गया नानी के वहाँ कल परसों गया। हाँ तो परसों के ड्राइवर के साथ भिजवा दिए थे, ड्राइवर से भिजवाया होने से लेकिन गाड़ी में हो गया, गाड़ी में गेट पे तो गया, पता नहीं जिस दिन बंदी था उसी दिन गया था, तो जाम था 8 तारीख को, तो जाम में फंस गया था, जाम में फसल था, तो ड्राइवर वो गेट खोल के लगा रहा था, उसी में वो हाईवा वाला गेट तोड़ के निकल गया, दे दिए गाड़ी को, तो 15 दिन धारा लगेगा निकल देगा पता। हाँ 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 झूठ नहीं लगा किसी को, हाँ जानी गेटो नहीं लग रहा था, ऐसे गेट
गया आंसर सबका? सब लोग का कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? अरे सब समझ गए? ठीक है, तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आ जाना, ठीक है? इसमें जो डाउट होगा वो बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में नया चीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बोलो। एक थोड़ा सा 10 मिनट का और टॉपिक है, 10 मिनट का एक और टॉपिक है अर्थमेटिको सीरीज, वो बताने के बाद थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके बेटा, हालत खराब है। हाँ बेटा ठीक है।